तो आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नॉवल की जिसने दशकों से लाखों लाख रीडर्स के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही कंट्रोवर्शियल है जितनी मशहूर। चलिए धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। एक कोट है कि उन सभी पाठकों के लिए जो लिज डार्सी के प्यार पर फिदा हैं। आपने कुछ भी अनुभव नहीं किया है अगर आपने चंदर और सुधा के बारे में नहीं पढ़ा है। सोचिए, ये शब्द इस नॉवल की इमोशनल पावर के बारे में सब कुछ कह देते हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो दुनिया के बड़े बड़े क्लासिक्स के बराबर खड़ी होती है और कुछ लोगों के लिए तो शायद उनसे भी आगे निकल जाती है। तो आखिर ये कहानी है किस बारे में? देखिए, ये कहानी है प्यार की, मोरालिटी की और बलिदान की। इसके सेंटर में दो किरदार हैं। एक है चंदर, एक बहुत ही होनहार और आदर्शवादी स्टूडेंट, और दूसरी है सुधा, जो उसके प्रोफेसर की बेटी है। और ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है आज़ादी के ठीक बाद वाले इलाहाबाद में। साल था 1949, और ये कहानी है दो ऐसी रूहों की जो एक ऐसे प्यार में बंधे थे जो बहुत प्योर था, गहरा था, और सबसे बड़ी बात, कभी कहा नहीं गया, अनकहा। उनका रिश्ता ना शब्दों से कहीं आगे था, एक खामोश डिवोशन का रिश्ता, एक ऐसा इमोशनल तूफान जो उनके हर एक फैसले पर, हर एक कदम पर असर डाल रहा था। अब बात करते हैं नॉवल के टाइटल की, जो कि बहुत दिलचस्प है, देवता। सुधा जो है वो चंदर को अपने देवता की तरह पूछती है। और क्यों? उसके ऊंचे आदर्शों की वजह से, उसके प्योर कैरेक्टर की वजह से। तो ये रिश्ता ना बराबर वालों का है ही नहीं, ये तो एक भक्त और उसके भगवान का रिश्ता है। और बस यहीं से कहानी का पूरा ताना बाना बुना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या होता है जब एक देवता ही गुनाह करने लगे? ये जो टाइटल है ना, गुनाहों का देवता, ये अपने आप में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। और यही इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे दुखद कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। ये असल में चंदर की मॉरल जर्नी है, एक देवता के गिरने की, उसके पतन की कहानी। तो सवाल उठता है कि भाई, लाखों रीडर्स इस नॉवल को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्यों इसे एक क्लासिक का दर्जा दिया गया है? चलिए अब जरा उन लोगों के नजरिए से देखते हैं जो इस किताब के दीवाने हैं, कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। जो लोग इसे पसंद करते हैं ना, उनके लिए ये कई वजहों से स्पेशल है। सबसे पहले तो डिवाइन लव या दिव्य प्रेम का जो चित्रण इसमें है, वो कहीं और नहीं मिलता। फिर चंदर का कैरेक्टर एक ट्रैजिक लेकिन बहुत ही खूबसूरत बदलाव से गुजरता है। इसकी भाषा वो एकदम पोएटिक है, कल्पना से भरी हुई। यहाँ तक कि जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी आपके मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। और ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो चिल्लाती नहीं है, बल्कि धीरे से कानों में फुसफुसाती है। और हाँ, इन सब के ऊपर ये मोरालिटी, सेक्सुअलिटी और करप्शन जैसे बहुत गहरे मुद्दों को भी टटोलती है। एक रीडर ने क्या खूब लिखा है, किताब पढ़ते हुए हर शब्द के साथ आंखों के सामने खूबसूरती से चलती है। इस किताब का मिलना एक तोहफे जैसा रहा है। ये कमेंट अपने आप में बता देता है कि धर्मवीर भारती की कहानी कहने की कला कितनी पावरफुल और असरदार थी। इस नॉवेल का जो दिल है ना, वो है चंदर का ट्रांसफॉर्मेशन। सोचिए, कहानी की शुरुआत में वो एक देवता है, प्योर, इनोसेंट, ऊंचे आदर्शों वाला इंसान, और कहानी के अंत तक वो एक प्रेत बन जाता है, एक भटकी हुई आत्मा जो ट्रेजेडी, सैक्रिफाइस और अपने ही फैसलों के बोझ तले पूरी तरह दब चुकी है। जो लोग इस किताब को पसंद करते हैं, उनके लिए यही दिल तोड़ देने वाला सफर इस कहानी का सब कुछ है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ लाखों लोग हैं जो इस किताब को पूछते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो इस पर सवाल भी उठाते हैं। क्या गुनाहों का देवता को जरूरत से ज्यादा, मतलब ओवररेट किया गया है? तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, इसके क्रिटिक्स क्या कहते हैं। ये क्रिटिकल रीडर लिखते हैं, मैं इस किताब को पढ़ते हुए बहुत असहज महसूस कर रहा था। इसके जो थीम्स हैं वो अब हमसे मेल नहीं खाते। ये एक लाइन आज के दौर के रीडर्स की कई सारी आलोचनाओं के लिए, कह सकते हैं, एक स्टेज तैयार कर देती है। वो लोग जिन्हें ये नॉवल आज के समय में बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगता। तो क्रिटिसिज्म है क्या? आलोचकों का मानना है कि इसके कैरेक्टर्स बड़े खोखले और आर्टिफिशियल से लगते हैं। डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, मेलोड्रामेटिक। जो हीरो है चंदर, उसके फैसले इतने कंफ्यूजिंग हैं कि फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये नॉवल एक पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक सोच को ग्लोरीफाई करता है, और कई लोगों के लिए तो ये यंग एडल्ट्स के लिए लिखी गई एक बचकाना कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पूरी बहस आकर यहीं टिक जाती है।
चंदर और सुधा का जो रिश्ता है उसे दो बिल्कुल अलग अलग चश्मों से देखा जाता है। एक नजरिए से देखें तो ये एक प्योर डिवाइन लव है, जहां सुधा चंदर के महान कैरेक्टर की वजह से उसे पूछती है। वहीं दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक पेट्रियार्कल रिश्ता है, जहां सुधा के पास अपनी कोई सोच ही नहीं है और पूरी कहानी मेल कैरेक्टर्स के ही इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, इस पूरी बहस को अगर बेहतर ढंग से समझना है तो हमें इस नॉवेल को उसके वक्त के हिसाब से, मतलब उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना होगा। चलिए जरा कहानी को उसके अपने समय के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि धर्मवीर भारती ने जब ये कालजयी उपन्यास लिखा तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। सिर्फ 23 साल। और नॉवल में जो इंटेंस इमोशंस हैं, जो आइडियलिज्म है, वो साफ साफ एक बहुत ही यंग राइटर के काम को दिखाता है। ये शायद उस उम्र की सोच और उस उम्र के जज्बातों का ही आईना है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1947 भारत आज़ाद होता है। देश में आइडियलिज्म और सोशल चेंज का एक नया दौर शुरू होता है और उसके ठीक 2 साल बाद 1949 में गुनाहों का देवता पब्लिश होती है। ये नॉवेल उस दौर के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस कश्मकश को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी एक ऐसे दौर की कहानी है जहां समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार की इज्जत और परंपराएं लोगों की अपनी पर्सनल इच्छाओं पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ती थीं। किरदारों के जो फैसले हैं, जो आज हमें शायद लॉजिकल ना लगें, वो उस समय के पावरफुल सोशल नॉर्म्स से, समाज के दबाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो फिर सवाल वही है, 75 साल गुजर गए लेकिन ये बहस आज भी क्यों चल रही है? इस नॉवेल की असली लेगेसी क्या है? चलिए अब इन दोनों ही पक्षों को एक साथ रखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को इतना एंगेज करता है। देखिए, ये एक ऐसी किताब है जो एक इंसान को इमोशनल होकर रुला सकती है और दूसरे को पढ़ते हुए शायद अजीब और असहज महसूस करा दे। इसकी असली विरासत इस बात में नहीं है कि सब इसे पसंद करते हैं। इसकी विरासत है इसकी क्षमता में, इतनी मजबूत और एक दूसरे से एकदम अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करने की क्षमता। और शायद इसकी जो एवरलास्टिंग अपील है वो इस एक कोट में छिपी है कि ये उस तरह के प्यार की बात करता है जिसका अनुभव ज्यादातर लोग कम से कम एक बार करते हैं, जहां टाइमिंग, सिचुएशन या फिर खामोशी यही विलेन बन जाते हैं। ये अधूरे, कभी ना भुलाए जा सकने वाले प्यार की एक ऐसी सच्ची तस्वीर है जो आज भी लोगों के दिलों से जुड़ जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी आर्ट का, किसी कला का ये फर्ज है कि वो टाइमलेस हो, मतलब हर जमाने में सही लगे, या फिर उसका फर्ज ये है कि वो अपने समय का एक परफेक्ट आईना बने? गुनाहों का देवता इन्हीं 2 सवालों के बीच कहीं खड़ा है और शायद इसीलिए ये आज भी इतना ज़रूरी और इतना रेलेवेंट है।